जी, गुज़िश्ता रात से सोशल मीडिया पर अदाकारा उज़्मा खान के एक वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है। उसके बाद से लेकर ये टॉप ट्रेंड इशू कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उज़्मा खान और उनकी बहन हुमा हानी। वाक़या क्या हुआ, आइए न्यूज़ से जानते हैं। उज़्मा, पहले आपसे बात करते हैं। आप चांद रात को क्या घर में कौन-कौन था और क्या आप लोग कर रहे थे और ये इंसिडेंट किस तरह पेश आया? मैं इत्तेकाफ़ पे बैठी हुई थी, मैं और मेरी बहन थे घर पर बस। 10 साढ़े 10 बजे मेरी बहन ने मेरा दरवाज़ा नॉक किया, मैं बाहर आई। बाहर आके मैं बैठी तो बाहर उस्मान बैठा हुआ था मुझे मुबारकबाद देने के लिए इत्तेकाफ़ की। तो मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मुझे हुमा ने बताया था, मैंने उससे बात की तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। मैंने कहा मैं चेंज करने जा रही हूँ, मैंने चेंज करके अपनी दोस्त की तरफ जाना है। तो उसने कहा 5 मिनट बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैं 5 मिनट बैठी हूँ और एकदम दरवाज़ा नॉक हुआ है, गेट फैलांग के ये लोग अंदर आए हैं, गुंडागर्दी की है, चीज़ें तोड़ी हैं और हमें मारना शुरू कर दिया। घर के शीशे टूट गए हैं, एक एक चीज़ इन्होंने नहीं देखा। रखी भी थी उन्होंने यहाँ पे, कुछ बोलने नहीं दिया। हम कुछ बोल सकते और उस्मा को रूम में बंद किया, बहुत ज़्यादा मारा। अभी तक उसके हैं यहाँ पे निशान, बहुत ज़्यादा मारते गए उस्मा, और मैं देखिए, चीखती रही थी वहाँ पे। मैं आपकी बात से फीलिंग्स आप लोगों की समझ सकता हूँ। जो लोग आपको मार रहे थे उनको कोई ख्याल नहीं आया? आप जैसे बता रही हैं, ये लोग कौन कौन थे, कितने लोग थे और मुझे तो किस लग रहा है फैमिली से कि ताल्लुक था उनका? मुझे तो लग रहा था कि उनके सीने में दिल ही नहीं है। मैंने उनके पाँव पड़े, मैंने उनके हाथ जोड़े, उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। उन्होंने हमें हर जगह बदनाम कर दिया, जलील कर दिया, जितना वो कर सकते थे सब कुछ कर दिया। उन्होंने कुछ भी रहने नहीं दिया और मुझे उनकी पूरी अना बहुत दुनिया ज़्यादा थी। मुझे पूरी दुनिया में ज़लील करा दिया। अगर किसी के पास पैसा है और उसकी पहुंच है तो किसी के घर के अंदर भी घुस के इस तरह की हरकत कर सकते हैं। ये कहाँ का और इंसाफ है? हम लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं है अच्छा, घर में। हुमा, उस्मा और हुमा, आप दोनों से ये सवाल है। इस तरह आप लोगों को मारा, जैसे कि आप बता रही हैं कि मलिक रियाज की 2 बेटियां और एक और खातून मौजूद थी और 12 गार्ड्स आए थे। तो जब आप लोगों को ये लोग मार के गए, आप उसके बाद अब पुलिस स्टेशन भी आई हैं, तो यहाँ पर उस तरह की सुनवाई नहीं हो रही है आप लोगों की। तो आप समझ रही हैं कि एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है और आपको किसी किस्म की कोई धमकी तो नहीं अब दी जा रही? जी, मुझे धमकी दी जा रही है और मुझे और मेरी बहन को जान का ख़तरा है। और मैं अपील करना चाहती हूँ यहाँ की गवर्नमेंट से, यहाँ की पुलिस से, यहाँ की आर्मी से कि हमारी एफआईआर दर्ज करें और मुझे इंसाफ चाहिए। जो मेरी पूरी दुनिया में बदनामी की गई है, उसका मुझे इंसाफ और गंदे चाहिए। तरीके से जो मारा गया है हमें, और सब कुछ देखने के बाद भी उनके अंदर दिल नहीं है। उनके अंदर बस पैसा है कि हमारे पास पैसा है, पावर है और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इंसान वो मुझे लग ही नहीं रही थी। वो औरतें ऐसी ज़ुबान हमारे साथ यूज़ कर रही थी जो मैंने कभी सुनी नहीं। बहुत ज़्यादा उन्होंने जुल्म किया हमारे साथ। उनके गार्ड्स भी थे, उन गार्ड्स के सामने हमारे ऊपर चीज़ें फेंकते गए, मारते गए। कभी शीशा जो हाथ में था वो हमारे ऊपर मारते गए। उन्होंने उस्मा, बहुत ज़्यादा आपको किया। किन चीज़ों से मारा गया है? कोई रॉड्स लेकर आए थे, गन से मारा है, किस चीज़ से मार वो रहे थे? वीडियो में दिखाया गया है कि ये लोग सारे गार्ड, इनकी औरतें सब मेरे ऊपर चढ़ी हुई थी मारने के लिए। वहाँ जो जो चीज़ इन्हें नजर आई इन्होंने उठा उठा के मेरे ऊपर मारी आप है। घर में दोनों बहनें ही थीं? बस हम दोनों थी घर में बहनें। और जो बाकी की जो जितनी भी हैं वीडियोस, उनमें साफ साफ आपको दिखेगा पीछे कौन कौन है और सबकी शक्लें हैं वीडियोस में। और जो लोग कहते हैं कि हम लोग गलत हैं, बिल्कुल भी नहीं है। वीडियोस में साफ साफ और क्लियरली उनकी शक्लें आ रही हैं। अल्लाह की तरफ से मेरे ख्याल से कुछ हुआ हमारे साथ। अच्छा, आपने मॉडलिंग के बाद सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा। एक बड़ी कम एक्ट्रेसेस ऐसी होती हैं जो मॉडलिंग के बाद डायरेक्ट फिल्म इंडस्ट्री में आती हैं। बड़ा एक नाम है आपका, इंटरनेशनली भी, इंटरनेशनल मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है। आप लोगों की फीलिंग्स, आप जिस तरह इमोशनल हैं, यकीनन हम लोग भी इसी तरह इमोशनल हुए हुए हैं कि एक सोसाइटी में मुझे पता लगा आप लोगों के वालिदैन भी हयात नहीं हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब आप मुझे बताएं कि कौन काम देगा मुझे? इतनी बदनामी जो मेरी इन्होंने की है, और कौन, किसके साथ मैं काम करूं? किस मुंह से मैं किसी को मुंह दिखाऊं? अगर उनके मुझे इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। उनके भी घर पे बेटियां हैं, माँ हैं। उनको कुछ शर्म करनी चाहिए हमारे साथ जो उन्होंने किया है घर पे, ताकि इस तरह हमारा वीडियो हमारी बनाए। उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा है। उनको बस ये था कि पावर है, पैसा है और कुछ भी, बस वो हमें बस मारते गए, मारते। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ। उनके बस ये था कि जो चीज़ें आ रही, मेरे कभी पाँव पे मेरी ब्लीडिंग हो रही थी,
उन औरतों में इतना नहीं था कि वो लोग जख्म थे काफ़ी ज़्यादा, अभी भी हैं। उनको शर्म नहीं आ रही थी, ब्लीडिंग कहती अच्छी बात है होने दो, और मारो और गन्स यहाँ पे रखी हुई थी। हमारे साथ बहुत जुल्म किया गया है और वो पावर और पैसे के साथ हमें कुछ समझ नहीं आ रही हम क्या करें। हमें सबकी पुलिस हेल्प स्टेशन के बाहर खड़े में और मैं चाह रही हूँ कि हमारी एफआईआर दर्ज हो। यहाँ से तो अभी एसएचओ और एसपी से मुतल्लिक पता लगा है कि वो यहाँ से गायब हो गए हैं, तो उनसे जी जी उनसे हम यहाँ पर पिछले 2 घंटे से खड़े हैं लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पर। अच्छा हुमा उज़मा और दोनों आप लोगों से सवाल है, मुश्किल सवाल ज़रूर है लेकिन आप कोशिश कीजिएगा जवाब देना। इन केस आपको ये प्रेशर बिल्डअप करके एफआईआर भी दर्ज नहीं करते, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? वो तो मेरा लॉयर बताएगा आपको। हसान भाई हमारे साथ ही मौजूद हैं। हसान भाई आप आइएगा इधर थोड़ा, अब बताइएगा, आप साथ रहिएगा। हसान भाई क्या होगा नेक्स्ट स्टेप अगर यहाँ पे एफआईआर नहीं दर्ज होती? कोर्ट नेक्स्ट स्टेप ही होगा। हाँ 22 भी फाइल करें, मैं सुबह फाइल कर दूंगा अगर अभी ना हुई। मैं खैर इधर ही हूँ, इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी मैं पब्लिक कॉल दूंगा कि यहाँ बाहर धरना होगा। मैं यहाँ से जा नहीं रहे हम जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। अच्छा प्रोमिनेंट आर्टिस्टों के नाम कोई पैगाम दे दें आप, क्योंकि सोशल मीडिया पे मामला उठा है और सोशल मीडिया पे मिलियंस के हिसाब से आप लोगों की फॉलोइंग है। सब हमारे साथ हैं, मीडिया से जितने लोग हैं सब मेरे साथ हमारे खड़े हैं। फ्रेंड्स हमारे साथ हैं, जिन की जितनी भी हेल्प सब साथ हैं। चलें, यकीनन एक मुश्किल लम्हा है इन दोनों बहनों के लिए, और पाकिस्तान में चूँकि हमेशा से पावरफुल लीड ने इस तरह जो जुल्म है वो किया है और हमेशा बच जाते हैं। उम्मीद यही है कि इस वाक़े में जो मुल्ज़िमान हैं उनको करार वाकई सज़ा मिलेगी और इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में मुस्तक़बिल में नहीं होंगे।